अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगी। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11 फिजिक्स साउंड। टॉपिक हमारा है जी साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल से मुराद ये है कि जब भी कोई ह्यूमन है या कोई और ऑर्गन है तो वो जो साउंड से सुनता है उसका लेवल जो है ना डिफरेंट होता है। जैसे एक जो नॉर्मल जो होता है वो होता है जी कि 10 - 12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके हमारे पास 1 वाट मीटर पर स्क्वायर, ये हमारे पास ह्यूमन रेंज होती है। इसके दरमियान जो है ना एक सुन सकती है साउंड, ठीक है, एयर हमारा सुन सकता है। लेकिन ये जो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारा लाउड इनफ होता है और ये हमारे ये कह सकते हैं कि ये पेनफुल होता है ये सुनने के लिए। तो ये जो 10 - 12 है ये फेड साउंड होता है हमारे पास, मीनिंग मध्यम साउंड होता है जिसे हम आराम से सुन सकते हैं। अब ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये हमारे पास फिजिकल इसके एस्पेक्ट भी होते हैं। तो ये है जी कि जैसे हम ये देखें जी कि अगर लाउडनेस है तो देखते हैं कि इंटेंसिटी लेवल इसकी कम है या ज़्यादा है, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि आवाज़ में लाउड है या आवाज़ हमारे पास क्या है कि स्लो है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है जी कि आपका जो कंडीशन है फिजिकल वो कौन सी है। क्योंकि अब जो हमारे पास जनरल ये देखा जाता है कि जो ह्यूमन एयर होता है तो वो ऐसा होता है कि उसमें जो है ना तो फिज़िकली वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होती है वो कम होती है। वो चीज़ों को जो है ना उसकी समात जो है ना में इंटेंसिटी लेवल कम रखा गया है, वो चीज़ों को कम सुन सकता है। इसकी निस्बत अगर हम किसी बाकी चीज़ों को देखते हैं, बाकी ऑर्गन्स को देखते हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग से हट के देखते हैं तो उनका इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा होता है। वो चीज़ों को जो है ना लाउडनेस चीज़ों को भी सुन सकते हैं। तो ये लाउडनेस नॉट ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी लेवल बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। अब हम कर लेते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी। ये कहते हैं जी कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ आई। लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी। तो जब हम इसमें से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के और लॉग ऑफ आई, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंट साउंड्स ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। दो साउंड ले लेते हैं, एक तो हम एल नॉट ले लेते हैं, एल नॉट विच इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट। ये हमारे पास फेड साउंड है, ये हमारे पास लाउड साउंड है, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं जी कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक ये है, एक ये है। ये हमारे पास हो जाएगी एल माइनस एल नॉट इक्वल टू ए लॉग ऑफ आई माइनस ए लॉग ऑफ आई नॉट। इन दोनों में से के को अगर हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। फिर अब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो जब हम लॉग को बाहर लेते हैं तो वो उन दोनों को डिवाइड कर देता है। एल माइनस एल नॉट लाउड माइनस फेड साउंड विच इज नाउन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए ये हमारे पास एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है। अब ये इसमें
के की वैल्यू हम मैक्सिमम जनरल 10 लेते हैं, तो log आई और आई नॉट। अब इसकी यूनिट्स जो हैं तो दो हैं, एक है बेल और एक है डेसिबल। बेल और डेसिबल दो इसकी यूनिट हैं। बेल जो है इसकी लार्ज यूनिट है और जो डेसिबल है वो हमारे पास क्या है, इसकी स्मॉलर यूनिट है। दो इसकी यूनिट हो गई, एक हमारे पास है जी बेल, एक हमारे पास है डेसिबल। तो बेल हमारे पास जो यूनिट है वो इसकी लार्ज यूनिट है और जो डेसिबल है वो इसकी स्मॉल यूनिट है। तो इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले जो ह्यूमन एयर की रेंज होती है वो क्या आती है, तो वो हमारे पास 12 - 12 से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा जी कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर एल नाट हमने फेंट साउंड लिया विच इज़ इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नाट। इसी तरह से फिर इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इनमें से के को कॉमन ले लिया। के को जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद हमने इसमें लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। लॉग की प्रॉपर्टी जब हमारे पास क्या कहती है कि कोई भी दो टर्म अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जब उन पर कॉमन लॉग बाहर लेते हैं तो वो उनको डिवीजन कर देती है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच गई जी कि एल माइनस एल नॉट मीन लाउड साउंड माइनस फेंट साउंड। तो लाउड माइनस फेंट साउंड विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, उसको लिखेंगे। तो अब इसकी फिर दो यूनिट आ गई, एक आ गई हमारे पास एक बेल है, एक हमारे पास डेसिबल है। बेल जो हमारे पास है वो इसकी लार्ज यूनिट है और जो हमारे पास डेसिबल आती है वो इसकी स्मॉल यूनिट आती है। तो इस तरह से ये इसका था टॉपिक साउंड ऑफ म्यूजिक। आगे हमारे पास आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से मुराद ये है जी कि साउंड हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है। तो जब भी कोई हमारे पास एक मीडियम से सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम एंड साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। फर्ज करें साउंड हमारे पास किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो वो बाउंस बैक होती है फर्स्ट मीडियम की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं जी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसकी एक जनरल एग्जांपल आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आप कहीं पहाड़ों में ठहरे हों, कहीं ऊंचे पहाड़ हों और वहाँ पे आप कोई आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ जब वो वापस क्या करती है, अब आपका जो आवाज़ लगाना है या मुँह सा है वो एक मीडियम है और जो पहाड़ हैं तो वो दूसरा मीडियम है। तो जब आपके मुंह से वो आवाज़ निकलती है और फिर पहाड़ों से वो टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, वापस आपको सुनाई देती है। तो अब ये इस तरह से है जी कि जब वो दूसरे मीडियम से टकराई आवाज़ तो वो वापस पहले मीडियम की तरफ उसने मूव किया, वापस वो रिफ्लेक्ट हुई। दिस इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें आपकी ये थोड़ी बहुत कोई थ्योरी है, इसको आप देख लेंगे। तो इस तरह से ये जो आज के दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, एक हमारे पास आता है जी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एक इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इन दोनों को आप देख लें, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। तो सिंपल टॉपिक हैं, तो इसमें आप इसको स्टडी करें। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे पास ये होता है जी कि इसके अलावा आपका जो है वो ये है जी कि आपकी एग्जांपल्स जो है ना, एग्जांपल्स आती हैं जो, तो वो भी आपने साथ साथ करनी होती हैं। फ़र्ज़ करें उसी के टाइप के आगे न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल तो मैं तकरीबन आपको सभी करवाता हूँ, जैसे प्रीवियस चैप्टर में मैंने करवाए। लेकिन इसमें होता ये है जी कि आपने जो पढ़ना होता है तो वो ये होता है जी कि इसको आपके फार्मूलाज जब हम डिराइव कर देते हैं तो उन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करने को मुश्किल काम नहीं होता है।
तो सेम सिचुएशन यही है कि इसमें जो एक दो आपके पास एग्जांपल आ रही हैं वो आपने रिटर्न करनी है। रिटर्न करने के बाद आपने जो है ना उसमें देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।